हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर के नजरिए से चल रहा है, तो बिल्कुल डाउट नहीं रखें अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल पर। बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ते चलिए, कोई भी डाउट माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जो टॉपिक लेकर आए ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। सिर्फ आता ही नहीं, यहाँ से आएगा ही नहीं, सिर्फ आता है प्रश्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर है क्या, तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्या है यहाँ पर। तो चर्चित पुस्तकें हैं, क्या है यहाँ पर, यूं कहें कि पुस्तक और उनके लेखक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। ये सारी पुस्तकें एक बुक से मैं निकाल कर नहीं लाई, सीधी सी बात है, कई बुकों का ये निचोड़ है। और एग्जाम हॉल पे यहाँ से एक दो प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न पुस्तक से ही आता है, तो एक दो यहीं से मिल जाने वाला है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूपी SSC 1 दरोगा हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, यहाँ से 25-30 पुस्तकें मैं लेकर आई हूँ, यहीं से आपको प्रश्न मिल जाने। तो आइए शुरू करते हैं। और ये बहुत ज्यादा मतलब उस टाइप में नहीं बना पाई जैसे कि मैंने बताया आप सभी लोगों को, क्योंकि ये मैंने ही फाइल बनाई है, तो मुझसे जैसा बन पड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगा दे देना चाहिए ना। तो ये जैसे यहाँ लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके यूपी पीसीएस के लिए और यूपी SSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली पुस्तक है यहाँ पर मोदी एट ड्रीम्स मीट डिलीवरी के लेखक कौन है। तो लेखक तो नहीं, लेकिन इनको याद रखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधीनगर गुजरात में इस पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया। किस भाषा में है? गुजराती संस्करण है, मतलब गुजराती भाषा में गई है। यही प्रश्न बनेगा, लिख लीजिएगा। अगर प्रश्न बना कि मोदी ड्रीम्स डिलीवरी पुस्तक किस भाषा की है, तो आप कहेंगे गुजराती में है। किसमें? गुजराती में, याद रखिएगा। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता किसने लिखा है, तो आप कहेंगे आगे लिखा है डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजरंग लाल गुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजरंग लाल गुप्ता भी इंपॉर्टेंट है और दीनदयाल उपाध्याय। पुस्तक कैसे इंपॉर्टेंट निकाली जाती है, देखिए कभी कभी पुस्तक इंपॉर्टेंट होती है पर आपके लेखक या ऑथर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो पुस्तक के हिसाब से निकालना पड़ता है। और कभी कभी आपके ऑथर इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो वहां से भी निकालना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। कहा गया है कि लता ए लाइफ इन म्यूजिक मूल रूप से लेखक है। लता ए लाइफ इन म्यूजिक मूल रूप से लेखक है। आप सभी लोगों को पता है कि लता जी की डेथ हो चुकी थी, तो उनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पिछले भी यूपी पीसीएस में पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो कौन है, तो आप कहेंगे कवि यचींद्र मिश्रा जी हैं। यचींद्र मिश्रा जी याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला है द मिरर एंड डी लाइट। द मिरर एंड डी लाइट के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे हिलरी मेंटल है। तो मिरर किससे बनता है, बिना मेंटल का तो बनेगा नहीं, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। और कवि यचींद्र मिश्रा जी, देखिएगा आप मतलब जो कवि वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा कैसे होते हैं, यहाँ जात वगैरह नहीं आपको वो करना है। यचींद्र मिश्रा जी, ठीक है, कैसे? यचींद्र मिश्रा, यच रखते हैं वो लोग, अपने आप में यश रखते हैं, तो यचींद्र मिश्रा जी है, ठीक है। आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट अम्बेडकर ए लाइफ। अंबेडकर जी की अभी जयंती आने वाली है, तो इससे भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो अंबेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर जी की। तो दोनों लोग इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर लेखक भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तक बन जाती है, याद रखेंगे। अगला आधुनिक गीत का दर्शन। आधुनिक गीत का दर्शन, आधुनिक गीत का दर्शन कौन कहेगा? बॉब डिलन। आजकल बेबी बेबी करके आधुनिक भारत में क्या चल रहा है? आधुनिक गीत का दर्शन, बेबी वाला वो जो डांस अरे गाना आता है, तो क्या है? बॉब डिलन। ट्रिक के माध्यम से भी आप चीजें याद रख सकते हो।
अगला है निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। किसने कहा है, इस पुस्तक के लेखक कौन है कि निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर? तो आप कहेंगे विमल जालान ने कहा है। विमल जालान यहाँ पर जो लेखक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी और भी कई पुस्तकें हैं, उनको भी आप सभी लोग देख लेंगे नेट पर डाल करके, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दी। अटल जो अटल है, मोस्ट 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 नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट मोस्ट जितनी बार आप लिख सको उतनी बार लिख लो कि अटल जो अटल है, अटल जी के ऊपर है। अटल जो अटल है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। अटल जो अटल है वो कैसा है, ठाकुर है। मतलब अटल कौन है, ठाकुर अटल है, हमारी ठाकुरानी माता रानी तो ठाकुर है, ठीक है ना। तो अटल जो अटल है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जी की पुस्तक है। अगला है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, कोई इधर उधर तितिर बितिर नहीं है, ठीक है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, साइंस के पीछे क्या है, सूर्य नमस्कार। तो किसने लिखा है, श्री मुंज पारा ने लिखा है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लिख लेंगे। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको कहा गया, मेकिंग ऑफ ए जनरल। आप ऐसे ही याद कर लें, ऐसे ही पुस्तक पूछी जाती है। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे कोट्स हिमालय सिंह की पुस्तक है। देखिए इनके नाम में ही हिमालय है और हिमालय से संबंधित पुस्तक आए तो कौन सी, हिमालय सिंह की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है, तो आशुतोष रारावीकर। आशुतोष रारावीकर, ठीक है ना, इनको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आजादी के कितने साल हो गए, 75 ईयर हो चुके हैं। तो ये वाला आजादी के 75 साल तो आना ही आना है, इससे चाहे जो पॉइंट आए तो बेहतर हो पहले आप इस पुस्तक को भी याद कर लीजिएगा ना, पुस्तक को जरूर याद रखें। अगला है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अभी देखिएगा टाइगर कहाँ आए हैं, हमारे भारत में आए ना। तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी हैं। इधर यादव जी है, उधर टाइगर है, क्या है, इधर यादव जी है और इधर क्या है, टाइगर है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल के पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना तो तय है इस वाली पुस्तक को, एकदम तय लिख लीजिएगा, तय 100% के साथ। ये पुस्तक आपको एग्जाम हॉल पर देखने को 100% मिल सकती है। इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी द ब्रीफ हिस्ट्री। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए सब एक से एक नाम है इसमें। पहले है नेहरू जी हैं और फिर इसमें कौन से हैं, मोदी जी हैं और फिर इसमें बालकृष्णन जी हैं। तो कैसे याद रखेंगे, जहां नेहरू होंगे वहां मोदी हैं, जहां मोदी होंगे वहां कृष्ण जी जरूर होंगे। कौन होंगे, कृष्ण, बालकृष्णन, ठीक है ना। तो पुलाप्रे बालकृष्णन जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीबी माई स्टोरी, बीबी माई स्टोरी मतलब बीबी ही मेरी कहानी है। तो कौन है इसके लेखक, जरा इंपॉर्टेंट लिख लो जरा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर, कि बीबी माई स्टोरी के लेखक हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, इनको याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। पुतिन जो पुतिन है, तो पुतिन जी क्या है भाई, रूस के पुतिन जी हैं। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था अभी तक, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स लेखक कौन है, तो फ्लिप शॉर्ट्स। कौन है, फ्लिप शॉर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें इन कुछ पुस्तकों के नाम आपको यहाँ अपने से भर लेना है, ये आपके लिए खाली कर रखे हैं ताकि आप इसमें अपना कुछ होमवर्क कर सकें, कुछ नया करके लाए ना। अगला है हाउ चाइना सीज इंडिया एट द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो श्याम शरण जी हैं। कौन है, श्याम शरण जी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला चलते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ से भाई पेन बदल दिया गया ना, तो हम भी बदल लेते हैं। हाँ चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा गया है। और ये मत सोचिएगा वीडियो लंबी हो रही है, आपको यहाँ से प्रश्न मिलने ही मिलना है। देखिए कहा गया शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, नई शिक्षा नीति 2020। तो आप सभी लोगों को पता है रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ठीक है ना।
याद कर लेंगे थोड़ा सा, आप सभी लोगों को ऐसे पता है। रिपोर्टिंग इंडिया, आजकल रिपोर्टिंग इंडिया या यूं कहें न्यूज एंकर पर बड़ी चर्चा रहती। तो रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश जी हैं। कौन है? प्रेम प्रकाश। जब हमारा प्रेम प्रसंग कहीं रिपोर्टिंग में आ जाता है या प्रेम प्रसंग कहीं बाहर निकल के आ जाता है तो बड़ी रिपोर्टिंग होती है। जैसे छोटू और आरती की कहानी, ठीक है, आइए छोटू और आरती की कहानी। कहा गया अगला कि गतिमान भारत मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे। तो किसने लिखा 8 वर्ष? किसने लिखा कि 8 वर्ष पूरे? गतिमान भारत मोदी सरकार के 8 वर्ष। तो के जे अल्फोर्स किसने लिखा है? के जे अल्फोर्स जी ने लिखा है। दिख रहा है ना आपको? आई होप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। के जे अल्फोर्स जी ने लिखा कि गतिमान भारत मोदी सरकार के 8 वर्ष, ठीक है। अगला है कश्मीर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कश्मीर 370 के साथ और बाद, कश्मीर 370 के साथ भी है और बाद में भी है, जितेंद्र दीक्षित जी ने लिखा है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारा कश्मीर भी हमसे इंपॉर्टेंट है और जितेंद्र दीक्षित लेखक जी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए योगी रामराज, किसने कहा कि योगी रामराज चल रहा है? तो चेतना नेगी ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेतना नेगी जी। चेतना नेगी जैसे इंपॉर्टेंट पुस्तक आ सकती है, ठीक है ना। आइए अगला कहा गया माइंड मास्टर winning lessons from a champion's life। तो विश्वनाथ आनंद। माइंड मास्टर कौन होगा? माइंड मास्टर जो शतरंज खेलेगा। दिमाग किसके पास होता है? जो शतरंज खेलेगा उसी के पास दिमाग होता है। कैसे रानी कहाँ ले जानी, कहाँ राजा ले जाना है, तो किसके पास? विश्वनाथ आनंद जी के पास। अगला है कि गांधी एंड दी चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे सूरज दास जी की है, ठीक है ना, सूरज दास जी की है, ठीक है। किसकी पुस्तक है? तो सूरज दास जी की है। ये भी आपकी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है इसलिए, और गांधी जी तो इंपॉर्टेंट है ही। अष्टांग योग किसकी है? तो डॉक्टर सोनू फोगाट जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप याद करें इन्हें, बस कैसे याद करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। गौतम अडानी, मोस्ट जितना मोस्ट लिख सके अडानी जी से संबंधित पुस्तक का नाम। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? RN भास्कर जी है। कौन है? RN भास्कर जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भास्कर जी क्या कर रहे हैं? अडानी जी की गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। तो भास्कर जी क्या, उसमें आपने पिक्चर देखी होगी ना पार्टनर में, ना पार्टनर जो सलमान खान और गोविंदा जी की, तो उसमें भास्कर नाम रहता है ना उनका। तो क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं उनको, क्या अपने इंडिया को ही पूरी तरह से चेंज कर देते थे ना। तो उससे रिलेटेड याद रखेंगे। भारतीय संविधान अनकही कहानी, भारतीय संविधान की अनकही कहानी राम बहादुर राय जी। राम बहादुर, जो बहादुर है वही कह सकता है कि भारतीय संविधान की अनकही कहानियां हैं या भारतीय संविधान अनकही कहानी। कौन कहेगा? जिनके पास राम भी होंगे, बहादुर भी है और राय भी है। तो राम बहादुर राय जी ने ये बात कही है। अगला देखते हैं, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवांसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुस्तक तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन लेखक बड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिया गया। रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड जी हैं, ठीक है ना। अगला है गंगा से संबंधित है, यहाँ पर ऐसे लगा ले, गंगा से संबंधित। गंगा रिमेजिंग रिजुवेनेटिंग, या फिर आगे कहा गया रिकनेक्टिंग के लेखक कौन है? मतलब गंगा के आगे आप RRR लिख सकते हो। RRR पिक्चर भी अभी आई थी जिसको नाटू से क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो राजीव रंजन मिश्रा एवं पुष्कल जी है। कौन है? गंगा RRR से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजीव रंजन मिश्रा जी है और पुष्कल जी है। याद रख, हो सकता है राजीव रंजन ही दे, हो सकता है केवल पुष्कल जी दे, तो दोनों याद रखेंगे। राजीव रंजन और पुष्कल उपाध्याय जी, ठीक है। द इंडिया स्टोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द इंडिया स्टोरी किससे संबंधित है? विमल जलान जी से संबंधित है। लाल सलाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बार पूछी जा चुकी, आगे भी पूछी जा सकती है। आपकी स्मृति ईरानी जी से संबंधित है, स्मृति जुबिन ईरानी जी से संबंधित है। टेल मी हाउ टू बी कहा गया है। टेल मी हाउ
हाउ टू बी किसकी पुस्तक है? तो नील पटेल जी। कौन है? नील पटेल जी से संबंधित है, ठीक है ना, पटेल जी से संबंध नील पटेल जी है। कोल्ड कोल्ड बोस, कोल्ड कोल्ड बोस, क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मी में एग्जाम है, तो इसलिए मैंने कोल्ड कोल्ड बोस को भी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट माना है। बाकी तो सब है। कैथी राइक्स इसके संबंध में कौन लेखक है? कैथी राइक्स, कोल्ड कोल्ड बोस। आगे बस लास्ट ही हम लोग पहुंच रहे हैं। आगे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर कहा गया। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन? तो अभय केश जी हैं। याद रखना है, बिहार से संबंधित या बिहारी से संबंधित है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर कैसा है? तो आप कहेंगे अभय जैसा है। कैसा है? अभय जैसा है, ठीक है। विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी जी है, ठीक है ना। तो लेखक बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पुस्तक को रखा गया है, ठीक है। आइए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल्स इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई जी है। कौन है? मेघनाथ। अब जैसे इकोनॉमिक्स से संबंधित या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित कौन देगा? मेघनाथ ही देंगे। कौन देगा? मेघनाथ देसाई जी ही इस पुस्तक को लिख सकते थे, कोई और किसी में दम ही नहीं था, तो मेघनाथ देसाई जी। आइए बस ये लास्ट है, बस लास्ट है। कहा गया है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहा गया ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी किसके हैं? तो आशीष चंदोरकर एवं सूरज सुधीर जी की है। आशीष चंदोरकर एवं सूरज सुधीर जी की है। किसे? इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी से संबंधित, ठीक है। जादूनामा, जादूनामा जावेद अख्तर का एक सफर है। जादूनामा हो सकता है केवल इतना पूछ ले, जादूनामा किसकी पुस्तक है? हो सकता है इतनी पूछ ले, जावेद अख्तर एक सफर है, तो अरविंद मांडलोई जी की है। किसकी? अरविंद मांडलोई जी की है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जावेद अख्तर से इंपॉर्टेंट है, तो जावेद अख्तर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला मुलायम सिंह से संबंधित जो सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव जी से संबंधित किसने लिखा? तो फ्रैंक हुजूर ने। फ्रैंक हुजूर जी ने इस पुस्तक को लिखा। अनुवादक किसने किया? तो नीरज कुमार जी ने किया। किसने किया? तो नीरज कुमार जी ने इसका क्या किया? अनुवादन या अनुवाद किए थे, ठीक है। तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रख सकते हो। ये तीनों बुक लास्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी टू यूक्रेन, यूपी टू यूक्रेन, यूपी टू यूक्रेन से संबंधित कौन है? तो अभिषेक उपाध्याय जी है। अभिषेक उपाध्याय जी हैं। एक बार में इनको नहीं याद होगा, कम से कम एक बार लिखेंगे, साथ साथ में लिखते चलेंगे, क्योंकि बड़ी स्पीड से मैंने पढ़ाया, तो इनको एक बार लिख लेंगे और एक बार खुद से पढ़ लेंगे और कहीं शॉर्ट नोट्स बनाकर चिपका देंगे। आते जाते पढ़ते रहेंगे, एग्जाम में पक्का एक नंबर यूपी पीसीएस में तो दे के जाने वाला है। अब इससे बाहर आपकी कोई भी बुक नहीं आए, कम से कम मैंने 6 से 7 बुकों से ये निकाली हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इनको देख लेंगे और देख के अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर देंगे दूसरों बच्चों के पास, ताकि उन्हें भी लाभ पहुंचे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में इसी शानदार तरीके से, इसी शानदार ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।